अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मित्र, आज हम विचार करेंगे यूहन्ना 11 और उसके 6वें पद पर। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। मैं हूँ आपका मित्र अजीत होरो। आइए अब आज के मनन में चलते हैं। मित्र, लाजर यीशु का मित्र था और यीशु का अक्सर उसके घर आना जाना था। लाजर की 2 बहनें थीं, मार्था और मरियम, जो प्रभु को बहुत प्यार करती थीं। मरियम के बारे में लिखा है कि वह यीशु के चरणों में बैठकर उससे वचनों को सुनती थी। लाजर का घर बेतिनियाह में था और सारा नगर इस बात को जानता था कि यीशु और लाजर के परिवार के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लाजर सख्त बीमार था और यीशु को जब संदेश भेजा गया तो सबको उम्मीद थी कि वह शीघ्र अतिशीघ्र चला आएगा, लेकिन वह 2 दिन और ठहर गया और इसी बीच लाजर की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए मित्र, लाजर के परिवार का क्या हाल हुआ होगा। लोग कहते होंगे, तुम तो उसके बहुत करीब हो, भला वो क्यों नहीं आया? जो जगह जगह घूम घूम कर लोगों को चंगा करता फिरता है, क्या वो लाजर को ठीक ना कर सका? यीशु से मित्रता करके, उससे संगति करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो दिन रात उसी का नाम जपते थे। क्या वो इतना भी न कर सका कि कम से कम आ ही जाता? अरे, हमें तो याद है वो दिन जिस दिन तुमने अपने सर के बालों से बहुमूल्य इत्र उसके पांव में डालकर उसके पांव को पोंछा था। मित्र, लोगों ने बहुत प्रकार की बात कही होगी। याद रखिए कि एक स्त्री के लिए उसकी शोभा उसके बाल हैं, और यदि कोई स्त्री अपने बालों से ही किसी के पांव को पोंछे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी श्रद्धा कितने ऊंचे स्तर की होगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि यीशु नहीं आया, यदि उसने सुधि नहीं ली, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मित्र, लाजर की बहनें कोई जवाब देने की हालत में नहीं थीं। आज पूछना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही हालत है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यीशु के पीछे चलने का, दिन रात उसका नाम लेने का, उसकी गवाही देने का, कलीसिया में जाने का, संगति करने का, वचन पढ़ने का आपको कोई फल नहीं मिला? क्या आपको लगता है कि जो लोग यीशु की परवाह तक नहीं करते, उनके घरों में बिना मांगे आशीषें आ जाती हैं, उनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं और उनके घर में कोई भी समस्या भूल कर भी नहीं आती? मित्र, क्या मार्था और मरियम को यह बात बुरी नहीं लगी होगी कि उसने याईर की बेटी को तो जिंदा कर दिया, नाइन नगर की विधवा के बेटे को तो जिंदा कर दिया, लेकिन लाजर को देखने तक नहीं आया? मित्र, आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो निश्चित जानिए कि वह अपने समय पर आपके जीवन में वह कार्य करेगा जो आपके विचारों से बहुत 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 बढ़कर है। भक्त अय्यूब को भयंकर दुखों का सामना करना पड़ा। उसके पशु, दास दासी और पुत्र पुत्रियों की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसके विरोध में खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसने विश्वास से कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब 19 और उसके 25 में हम एक पद को देख सकते हैं। मित्र, इस समय ध्यान से सुने। यीशु लाजर के घर में वास्तव में क्यों देर से आया? वास्तव में वो अपनी बड़ी महिमा और सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता था। सोचिए, यदि वो उसकी बीमारी के समय में ही आ जाता तो सिर्फ और सिर्फ उसे चंगा करता, जैसे औरों को करता था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद आकर और उसे जिंदा करके उसने बता दिया कि वो मृत्यु पर भी जयवंत है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है मेरे मित्र, जो किसी और केस में नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में टोटल 3 लोगों को जिंदा किया है, लेकिन इसमें एक बात बड़ी ही अद्भुत और अनूठी है। क्या आपने नोट किया कि लाजर का शरीर सड़ गया था? उसकी बहन ने कहा कि प्रभु, अब तो उससे बदबू आती है। यीशु उस समय आया जब वह सड़ चुका था, यानी लाजर जब सड़ चुका था। इसके द्वारा यीशु ने यह भी सिद्ध कर दिया कि वह हमारे जीवन की सब प्रकार की सड़ाहट पर भी जयवंत है और हमारी सब प्रकार की सड़ाहट को दोबारा ठीक करने का उसके पास मात्र अधिकार ही नहीं है, लेकिन सामर्थ्य भी है। मित्र, क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो सड़ चुका है? शायद रिश्ते, शायद कोई और चीज़। आइए यीशु के पास आएं। शायद आप रो रहे हैं, आहें भर रहे हैं कि यीशु आपकी नहीं सुनता, लेकिन जान लीजिए, यीशु शायद इसलिए रुका हुआ है कि वह आपको ऐसी आशीष दे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं
क्योंकि उसके भंडार में आपको देने के लिए विश्वास कीजिए श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। आमीन और फिर से आमीन।